जब हम अपनी फोटोज, वीडियोस एंड फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिए हैं तो फिर यह वायरल कहां से हो जाते हैं? हमें दूसरे के डिवाइस से हमारी प्राइवेट फोटोज कैसे देखने को मिल जाती है? शायद आपको पता होगा, जब आप किसी भी फोटोज एंड वीडियोस को अपने गैलरी से डिलीट करते हैं तो वो आपको रिसाइकल बिन में देखने को मिल जाती है और हम रिसाइकल बिन से उसे इमीडिएटली रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यदि रिसाइकल बिन से हम परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो क्या उसे रिकवर किया जा सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है और जिसे कहा जाए कि सबसे बड़ी आपकी भूल है। शायद मैं कहूँ इसे रिकवर किया जा सकता है, शायद आप भी सुनकर शौक रह जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक ब्लैंक पेपर है और उस पे आप पेंसिल से कुछ राइट करते हैं। राइट करने के बाद उसे इरेज कर देते हैं। यदि अब मैं पूछूं क्या इस पे आपको कुछ दिख रहा है जो आपने पहले लिखा था, तो आप बोलेंगे हाँ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा है। इस पे अगेन आप कुछ लिखते हैं और उसे इरेज कर देते हैं। क्या पहले लिखा हुआ वर्ड आपको कुछ दिख रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी दिख रहा है। एक बार अगेन आप इस पे कुछ राइट करेंगे और उसे इरेज करेंगे। क्या आप फर्स्ट जो वर्ड आपने लिखा था वो क्या अब दिख रहा है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे नहीं, अब नहीं दिख रहा है। अगर दिख भी रहा तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था। सेम यही इंटरनेट के साथ होता है। यदि कोई हम अपने फोटोज, वीडियोस एंड फाइल्स को डिलीट करते हैं तो यदि उसे हम परमानेंटली डिलीट कर दिए तो फिर भी उसे रिकवर किया जा सकता है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे रिकवर किया जा सकता है परमानेंटली डिलीटेड फोटोज को। यदि हम सेम टाइप के कई फोटोज, वीडियोस एंड फाइल्स को डिलीट करते हैं, धीरे धीरे जाकर ये उसी सर्वर में इंक्लूड हो जाती है और जिसे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बोले तो इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। कितनी भी फाइल्स आपने डिलीट कर दिए हो, लेकिन बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उन सारी फाइल्स को एक झटके में रिकवर कर सकते हैं। ऐसे में आपकी सारी फोटोज, वीडियोस एंड फाइल्स को इमीडिएटली रिकवर किया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि ऐसी फोटोज हमने तो कहीं भी नहीं शेयर किया। कभी कभी हम अपनी प्राइवेट फोटोज को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए हम अपने गैलरी तक में भी पासवर्ड लगा देते हैं। लेकिन कई बार लोग करते हैं क्या है कि बहुत से ऐप लॉकर का यूज करते हैं और वहां पे अपनी सारी प्राइवेट फोटोज को अपलोड करके अपने फोन में रखते हैं। क्या आपको पता है जिस एप्स का आप यूज कर रहे हैं, जिस एप्स पे आपने सारी फोटोज अपलोड करके रख दिया है, उस एप्स के सर्वर पे सारी आपकी फोटोज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यदि आपके फोन से एक बार डिलीट भी हो जाती है ना, लेकिन उसके सर्वर से कभी भी डिलीट नहीं होने वाली। आज नहीं तो 10 साल बाद वो फोटोज कहीं ना कहीं तो वायरल हो ही जाएगी। तो आज के इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इस्तेमाल करके अपने फोटोज, वीडियोस एंड फाइल्स को हमेशा के लिए सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। पहला नंबर, आप किसी भी एप्स को इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आप उसकी रेटिंग जरूर देख लें और उसके बाद इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो जो परमिशन जरूरी है सिर्फ और सिर्फ वही परमिशन दे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपने उबर को इंस्टॉल किया। उबर को क्या चाहिए? आपकी लोकेशन चाहिए, ठीक है, आप कहाँ पे हैं कम से कम वो लोकेट कर सके। दूसरा, आपका कांटेक्ट चाहिए जिससे कि वो आपको कॉल कर सके उबर वाला। क्या उसको आपकी गैलरी की परमिशन जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं। तो आप किसी भी एप्स को इंस्टॉल करें तो उससे जो भी परमिशन जरूरी है सिर्फ और सिर्फ वही परमिशन दें, अन्यथा कोई भी ऐसी परमिशन ना दें जो उस एप्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जरूरी। दूसरा नंबर, पहले को छोड़ दो, क्योंकि पहले इतना साइबर क्राइम के मामले सामने नहीं आ रहे थे और उतना हैकर एक्सपर्ट भी नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे जैसे मोबाइल चलाने वाले भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। किसी का मोबाइल कैसे हैक करना है, सारी चीज़ें A to Z, सारी चीज़ें यूट्यूब, अदर प्लेटफॉर्म पे सीखने को मिल रही है। तो इस टाइम अपना मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में देने के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें। जल्दी किसी को अपना मोबाइल बिल्कुल भी ना दें। तीसरा, विदाउट जीमेल हम अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप अपना जीमेल बनाएं तो बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड रखें। बहुत से ऐसे हैकर हैं जो थोड़ा सा सेंस करने के बाद आपका पासवर्ड फाइंड कर लेते हैं। बहुत से लोग अपना मोबाइल नंबर यूज कर देते हैं, बहुत से लोग अपना डेट ऑफ बर्थ यूज कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपना एकदम यूनिक पासवर्ड कहीं भी रखना है। आप देखते होंगे बहुत से लोग अपने वाईफाई का पासवर्ड
रैंडमली 1 2 3 4 8 तक डाल देते हैं या तो उसका रिवर्स डाल देते हैं। ये एक प्रकार का बहुत ही वीक पासवर्ड होता है। आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। जब भी आप कोई भी पासवर्ड बनाएं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालें, कुछ डिजिट डालें, कुछ लेटर डालें, ऐसे आपको पासवर्ड हमेशा बनाना है। चौथा नंबर, कई बार आपके मैसेज इनबॉक्स में कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जहां पे आपको एक लिंक दिया जाएगा और ऊपर कुछ भी टाइप करके आपके पास सेंड कर दिया जाता है कि आपके अकाउंट में इतना रुपए डिपॉजिट कर दिया है और आप काफ़ी प्रसन्न हो गए। उस लिंक पे जैसे आप टच करते हैं, आपके मोबाइल का सारा एक्सेस हैकर को मिल जाता है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। किसी भी एक्सटर्नल लिंक पे या किसी बैटिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें और ऐसे लिंक्स पे टच करने से बचें। पांचवा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने फ़ोन में कोई भी ऐसे सेंसिटिव ना फोटोज़ रखना है, ना ही वीडियोज़ रखना है, ना तो अपनी कोई भी प्राइवेट फ़ोटोज़ को कैप्चर करना है। यदि आप कुछ भी ऐसा नहीं करते तो ज़िंदगी में आपकी कोई भी ऐसी फ़ोटोज़ ना वायरल होने वाली। जब आप कुछ ऐसा अपने फ़ोन में रखेंगे ही नहीं तो आपका कोई भी ऐसा डेटा नहीं लीक होने वाला, ना वायरल होने वाला है, तो आपको फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप आपको मेरी बातें काफ़ी समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।